किसी ने क्या अद्भुत बात कही है। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज को सही करें और पिछले ज़िंदगी को अनुभव के लिए इस्तेमाल करें। हेलो दोस्तों, मैं आर के तिवारी। भगवान श्री कृष्ण एक दिन भोजन करने के लिए बैठे थे। रुक्मिणी ने 56 भोग की थालियां भगवान श्री कृष्ण के लिए सजा कर रखी थी और वह भगवान का इंतज़ार कर रही थी। जब श्री कृष्ण वहाँ आए तो रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण से बोली कि प्रभु, आप हमेशा व्यस्त रहते हैं, आप हमेशा कुछ भी ज़रूरत हो आपके भक्तों को तो आप तुरंत भागकर चले जाते हैं। इसलिए आज आपके पास समय है, आप आराम से भोजन ग्रहण करें। मैंने आपके लिए अच्छे ढंग से भोजन का बहुत सारा पकवान व्यवस्थित कर रखी हूँ। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा कि सही है रुक्मिणी, आज मैं आराम से भोजन करूँगा। श्री कृष्ण जी भोजन के लिए बैठ गए। उन्होंने भोजन करने के लिए जैसे ही रोटी का टुकड़ा अपने मुंह के पास लाए तभी उन्हें किसी चीज़ का ध्यान आया। उन्होंने फिर से रोटी का टुकड़ा थाली में रख दिए। उसके बाद वहाँ से उठ खड़े हुए और जाने लगे। तब रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से बोली कि आप खाना छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा कि रुक्मिणी, मेरा एक परम भक्त है, वह पागलों जैसा रहता है। कभी कभी लोग उसे मार देते हैं और आज तो हद हो गई, लोग उसे पत्थर से मार रहे हैं और वह मेरा नाम जप रहा है। वह पत्थर का मार खा रहा है लेकिन मेरा नाम जप रहा है। इसीलिए मुझे अपने भक्त को बचाने के लिए जाना पड़ेगा। श्री कृष्ण कुछ कदम चले ही थे कि वह रुक गए और पुनः वापस मुड़ गए, रुक्मिणी के पास आ गए। तब रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से पूछी कि प्रभु, आप तो अपने भक्त को बचाने के लिए जा रहे थे, लेकिन आप फिर से वापस क्यों आ गए। तब श्री कृष्ण ने कहा, चलो मैं आराम से खाना खाता हूँ। मेरा जो भक्त था उसने भी पत्थर उठा लिया और लोगों को मारने लगा। उन्होंने भी अपना विरोध करना शुरू कर दिया। वह पत्थर मार रहा है और जैसे लोग उनको पत्थर मार रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, उसका विरोध भी वह उसी अंदाज में कर रहा है। इसलिए अब मुझे वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, यह एक छोटी सी कथा का सार है, लेकिन इस कथा का सार हमें ये सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों को हमेशा रक्षा करते हैं। अगर भक्त सचमुच में सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करता है और सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देता है तो भगवान की भी जिम्मेदारी होती है। वह अपना सारा काम छोड़कर उस भक्त को बचाते हैं, उस भक्त की रक्षा करते हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि क्या हमें अपना कर्म छोड़ देना चाहिए? जी नहीं, अपना कर्म हमें नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन जब हम अहंकारवश, क्रोधवश, द्वेष, ईर्ष्या को साथ में रखते हुए किसी काम को करते हैं, तब हम, चाहे आप कितने भी बड़े भक्त हो भगवान का, भगवान उस चीज़ को कभी स्वीकार नहीं करते हैं और उस भक्त की कभी मदद नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों, भगवान की भक्ति के साथ साथ आप किसी भी चीज़ का विरोध कीजिए, लेकिन संयमित होकर, अहंकारवश नहीं, ईर्ष्यावश नहीं, क्रोधवश नहीं, और सब कुछ भगवान के ऊपर आप छोड़ दीजिए, उनके ऊपर समर्पित कर दीजिए। भगवान अपने भक्त की रक्षा जरूर करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, जाते जाते एक बार फिर से ज़िंदगी में खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।